होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहाँ से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, ये तो सरकारी भाषण होता है। हम सब लोग जानते हैं कि सरकार लिखकर महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना भाषण देती है और वो उनके द्वारा पढ़ा जाता है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था वो एक पुराना रटा रटाया जो सरकार का अब तक चला आ रहा है रवैया, वही उन्होंने लिख के दिया और वही उन्होंने पढ़ा। सरकार की ओर से जो लिख के दिया गया, इसमें 24 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी आपने हर साल देने की बात कही गई, कहा था, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात आपने कही थी, उसका क्या हुआ? महिला सुरक्षा पे आप क्या कर रहे हैं, उसका आपने कोई ठीक इस भाषण में उसका कोई जिक्र नहीं है। विदेश नीति के मामले में आप कहाँ खड़े हैं? कभी आपको ट्रंप धमका रहा है, कभी टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, कभी चीन कहता है सक्सगाम में हम निर्माण करेंगे, कभी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। उस इन सारे मसलों पे आप खामोश दिखते हैं, चुपचाप दिखते हैं। तो ये इस स्थिति से आप कैसे निपटेंगे? रुपया लगातार गिर रहा है, उससे आप कैसे निपटेंगे? तो ये तमाम जो इस समय देश के सामने संकट है, उससे लड़ने का कोई विज़न, कोई सोच, कोई विचार इस भाषण में दिखता नहीं है। उसके बारे में पार्टी के अंदर हम लोग चर्चा करके तब अपनी बात रखेंगे।